हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गुड। ग्रेट। सो गिरीश सर, सीधे मुद्दे पर आते हैं आज। लास्ट एपिसोड हमने किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपने एक बात कही थी जो मैं हैरत में आ गया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैं ज्यादा समझना चाहूंगा आपसे आज इसके ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन मुझे तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले तो ये बताइए कि ये वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है और नॉन वर्बल से कम इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्बल कम्युनिकेशन तो वही होता है जो हम मुंह से बोलते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लाइक जब भी हम बोलते हैं तब हमारा क्लैरिटी ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बोल रहे हैं तब हमारे अंदर, हमारे बोलते वक्त हमारे वर्ड्स, कई लोग आपने देखा होगा जो अपने वर्ड्स को खा जाते हैं। मैं तेरे को बताता हूं, मैं वहां पे जा रहा था, आई वाज गोइंग देयर, ऐसे बोलते हैं। ओके, विस्परिंग विद इन योरसेल्फ। खा जाते हैं। और कुछ लोग इतनी स्पीड से बोलते हैं कि तेरे को पता है, मैं वहां जा रहा था तो मैंने वहां पे जाके देखा कि मैंने बहुत रश वहां था, मतलब दे गो वेरी फास्ट। ओके, बोथ आर रॉन्ग। इट हैज टू बी क्लियर एंड प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। आप जब भी बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन राइट होनी चाहिए। आपकी एनोटेशन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब आपकी आवाज ऊपर जाती है, कब आपकी आवाज नीचे जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किससे बात करते हैं, जिस तरह मैं बोलूं, परीक्षित मैं तेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, अब मेरा कोई गला थोड़ा खराब हो गया है, मैंने उसको इंपैक्टफुल बनाने के लिए वॉइस को नीचे ले गया। उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाएगी, क्योंकि मैंने एनोटेशन और चेंज किया अपने वॉइस टोन को, मॉड्यूलेट कर दिया ना। वेरी ट्रू सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप जब भी वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि इट शुड मैच विद द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं और परीक्षित बैठ के बात कर रहे हैं और कोई डिस्कशन हो रही है, तब हमारी टोन किसी और टाइप की होगी। और जब हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, मूवीज की या कोई और जनरल बात कर रहे हैं, तब हमारी टोन डिफरेंट होगी। जब मैं किसी बहुत नोन के साथ बैठ के बात कर रहा हूं, बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूं, तब मेरी बात करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं तो मेरा बात करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो योर टोन शुड मैच द कॉन्टेक्स्ट और द सिचुएशन। वेरी ट्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि इट शुड बी इंफॉर्मेटिव। आप जब भी बात करें, यू शुड नॉट जस्ट टॉक। क्रिस्प होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं उसको प्रॉपरली कवर कर रहे हैं। बहुत सही सर। कई बार मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल किसी चीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ओवरडू कर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा इलैबोरेट करते हैं, ज्यादा लंबा खींचेंगे बात को, ज्यादा बात को कहते जाएंगे या बेमतलब बोलेंगे, सुनने वाला नहीं सुनेगा। आजकल तो वैसी को किसी की सुनता नहीं है। वेरी ट्रू। तो बी इंफॉर्मेटिव, बी ब्रीफ, क्रिस्प, use the right tone, use the right kind of language pronunciations and clarity of speech. This all comes in verbal communication. Non-verbal बहुत important है, but verbal भी important है, क्योंकि verbal होगा ही नहीं तो non-verbal अकेला क्या करेगा। बिल्कुल। तो सर, मैं एक और आखिरी चीज आपसे पूछूंगा इस एपिसोड में। अब देखिए, कई लोग रीजनल रीजन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हरियाणा से आया हूँ, मेरी खड़ी बोली है, आई स्पीक इंग्लिश, आई नो इंग्लिश एंड आई एम गुड इन इंग्लिश, बट मेरे टोन, वो स्लैंग झलकता है। इफ आई ट्रैवल अब्रॉड, मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, जैसे कि हमें मिमिक्री किया जाता है हमारा कि इंडियंस टॉक लाइक दैट, जैसे फन क्रिएट होता है। सो डू यू थिंक इट इज फाइन टू रिमेन व्हाट यू आर, or you should change as per the area or the dynamics? The only answer to this is improve. Improve Improve your verbal communication. The best you That's can. it. That's it.
ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो रीजनल वाला एंगल हट जाए तो इंप्रूव कीजिए। इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सो आज के एपिसोड में आपने जाना कि वर्बल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। जितनी क्लैरिटी आपकी जुबान में, आपके थॉट्स में वर्बली निकल के आएगी, उतने अच्छे से आपको आगे की सीढ़ियां नजर आएंगी। बेसिकली आपके सीनियर्स आपको वहां पर प्लेस जरूर करेंगे। सो गिरी सर, ये एपिसोड पे पूर्ण विराम आज हम यहां लगाते हैं और नेक्स्ट कम्युनिकेशन के एपिसोड पे हम जल्दी आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। और आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।